हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। क्लास 10th में आपका चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा था। इसका नाम क्या था? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है इसका हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत डीपली बताया और एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है, 2.2 कंप्लीट हो गई है। 2.2 का अब 2.3 जो ऑप्शनल एक्सरसाइज होती है वो हमें समझना है और इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है तब ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और नहीं देखी है तो फिर पहले वो देख के आइए, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और अगर इंट्रोडक्शन वीडियो आपने देखी है तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी, गारंटी हमारी है। नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कर रहा है ये? वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अराउंड साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोस। मतलब ये जो नंबर हमें गिवन है ये इसके जो हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल्स गिवन है इसी के जीरोस हैं। हमें ये चेक करना है, वेरीफाई करना है। इसके साथ साथ और क्या करना है? आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट इन ईच केस। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी और 2.2 के सेकंड क्वेश्चन में भी चेक किया था, रिलेशनशिप बताया था कोएफिशिएंट और किसमें? जीरोस में। तो वही काम करना है, कुछ नया नहीं है। फिर भी समझ लेते हैं। सबसे पहले जब ये कैसे पता चलेगा ये जीरोस इस पॉलिनोमियल के हैं या नहीं है? सॉल्व करके ये x की वैल्यू समझ रही। जीरोस क्या होते हैं? जो x की वैल्यू होती है, वेरिएबल की वैल्यू होती है। तो इसमें पुट करेंगे, सॉल्व करके जीरो आता है तब ये जीरोस है, अदरवाइज नहीं है। 2 x की जगह पर 1/2, x का क्यूब है तो 1/2 का क्यूब हो गया। प्लस की जगह प्लस, x का स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर लिखेंगे पहले एट x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, माइनस एज इट इज 5 एज इट इज, x की जगह पर 1/2 प्लस 2। सॉल्व करते हैं। 2 एज इट इज, 1 का क्यूब क्या होगा? 1, 2 का क्यूब क्या होगा? 8, 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 5 1 5 2 का 2 प्लस 2 एज इट इज। क्या अपन कुछ नहीं बन मान लेंगे। 2 1 2, 2 4 8, आपस में कट हो सकता है तो कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है। अब 1 1 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1। एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा? 2, 1 2 और 4 का एलसीएम 4। ठीक है, अभी 10th क्लास है तो इसमें ज़्यादा टाइम खराब नहीं कर रहे एलसीएम के लिए। 1 के टेन 4 आता है, कौन सा? 4 के टेन 4 1 नंबर पे, तो 1 इंटू 1। 4 के टेन 4 कौन सा नंबर आता है? 1 नंबर पे, तो 1 इंटू 1 माइनस 5। 2 के टेन 4 आता है 2 नंबर पे, तो यहाँ पे इंटू में 2 प्लस 1 के टेबल में 4 कौन से नंबर पे आता है? 4, तो 2 इंटू 4। ठीक है, 1 1 1 प्लस 1 1 1 माइनस 5 2 10 प्लस 2 4 8 अपॉन 4 1 1 2। ठीक है, 2 और 8 10 माइनस 10 अपॉन 4। 10 में से 10 गया 0, 0/4, 0 समथिंग, 0 का अपन कुछ भी होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0। 1/2 इसका 0 सही है, इसका आंसर एग्जैक्ट इन्वर्स सही लिया है। ठीक है, ये हो गया वेरीफाई। 4 1/2 इज जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आप पूरी बात लिख देंगे। इसके बाद अब हमें चेक करना है 1 के लिए। 1 के लिए चेक करते हैं। अब लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 1 पर। एट x इज इक्वल टू 1, 2 इंटू एक्स, 1 का क्यूब है, x का क्यूब है तो 1 का क्यूब हो गया, प्लस x का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, माइनस 5 x है 5 इंटू 1 प्लस का 2। 2 इंटू 1 का क्यूब क्या होगा? 1 की पावर कितनी भी हो, 100 भी होगी तो क्या आंसर क्या आएगा? 1। 1 की पावर 100 भी होगी तो क्या आंसर आएगा? 2 है, फिलहाल तो 1 ही आएगा। 5 1 5 प्लस 2, 2 1 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5 माइनस ये वाला 5, 5 में से 5 गया 0। वेरीफाइड फॉर x इज इक्वल टू 1 इज जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख देंगे। अब चेक करेंगे हम एट x इज इक्वल टू
-2 पर, ठीक है। 2 इंटू एक्स का क्यूब है तो -2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस एक्स का स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये वाला एज इट इज 5 इंटू एक्स की वैल्यू -2 है, प्लस 2 2 फिलहाल तो ऐसे लिख लेते हैं। -2 का क्यूब क्या होगा, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। वैसे आपको ये बात बताई है हमने पहले भी बताइए, 9th में भी, 8th में भी, 7th में भी। और नहीं यकीन हो तो प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, क्लास 9th की प्लेलिस्ट में या 8th की प्लेलिस्ट में। क्या अगर निगेटिव नंबर है उसके ऊपर ऑड पावर है तो आंसर हमारा माइनस में आएगा, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 का क्यूब याद कर लेंगे उसका। 2 का क्यूब क्या होता है, 8, ठीक है। ये जो मैंने 3 बार लिखा था इसकी वजह से लिखा था कि सिंबल की वजह से, लेकिन आपको डायरेक्टली याद दिला देते हैं। क्या अगर निगेटिव नंबर है उसकी पावर अगर ऑड है तो माइनस में लिखेंगे डायरेक्ट आंसर, और इवन है तो डायरेक्ट प्लस में, चक्कर में पड़ेंगे नहीं। वरना हम क्या करते, माइनस माइनस प्लस, प्लस का आंसर आएगा, और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। इसलिए वो सब इतना लंबा ना करके हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे ये पावर कैसी है, ऑड। अब ऑड और इवन मत पूछना क्या होता है, ठीक है, वरना फिर 3rd 4th 5th क्लास में जाना पड़ेगा, बल्कि हमारे 2nd के बच्चों को पता है। प्लस -2 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 4, क्योंकि यहाँ इवन पावर है ये, ठीक है। माइनस का नंबर है अंदर, ऑटोमेटिकली इसका लिखेंगे हम डायरेक्टली प्लस का, क्योंकि पावर कैसी है हमारी, इवन। माइनस माइनस प्लस, 5 2 10 प्लस का 2, 2 8 16 माइनस का, प्लस का 4 प्लस का 10 प्लस का 2। पहले प्लस वाले सारे देख लेते हैं, मैथ 16 ऐसे ही, और यहाँ पे बेटे इज इक्वल टू लेके चलेंगे, ठीक है। 10 और 14 और 2 16, प्लस का ही रहेगा, 16 में 16 का 0, ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। इट इज आल्सो अ zeros ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इतना तो हमारा वेरीफाई हो गया। आगे ने आल्सो वाली बात जो करी अब उस पर बात करनी है। क्या रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशनशिप देखना है। तो देखो कैसे करेंगे, बहुत इजी। जीरोस तो हमारे पास ये तीनों रखे हैं। इसका रिलेशनशिप था क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल का, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, -b/a, ठीक है। ये हमें याद रहना चाहिए। अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/2 प्लस बीटा की 1 प्लस गामा की -2। फर्स्ट वाली अल्फा, सेकंड वाली बीटा, थर्ड वाली गामा। माइनस की जगह माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी कौन सा होता है, जो ए का एक्स के का कोएफिशिएंट है वो होता है ए, ठीक है। और जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो होता है बी, और जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो है सी, और ये जो कांस्टेंट टर्म है वो है डी। यानी कि हम -b/a की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब। अब हाँ, तो यहाँ पे कितना है, 1 है, ये कितना है, 2 है। सॉल्व कर, मतलब इसको सॉल्व करके हमारा ये आ रहा है, तो इसका मतलब ठीक है, मतलब ये जीरो हमारे ठीक है, वेरीफाई हो गए। तो हम क्या करें, इसके अपन कुछ नहीं बनवा लेंगे, इसके अपन कुछ नहीं बनवा लेंगे फिलहाल। तो 1/2 प्लस 1/1 प्लस माइनस माइनस का 2/1, ठीक है। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू -1/2 ऐसे लिख लेंगे। एलसीएम आ गया 2, 2 का 2 आता है 1 नंबर पे, 1 × 1 प्लस 1 > 2 आता है 2 नंबर पे, 1 × 2 माइनस 1 × 2 आता है 2 नंबर पे, ये वाला 2 × 2, 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2 माइनस 2 2 जा 4, ठीक है, अपॉन में 2 -1/2। 2 और 1 3, 3 में से 4 गए 1, लेकिन माइनस का 1/2, ये माइनस का 1/2, इसके अकॉर्डिंग तो वेरीफाई हो गया, ठीक है। एलएचएस इज इक्वल टू एलएचएस, इसका रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया है, नोट कर सकते हैं। इसके बाद अभी इसका सेकंड वाला पॉइंट और 2 पॉइंट और थे वो और वेरीफाई करने। ये क्या कह रहा है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा
बेटा तीनों ही करके आओ तभी पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये होता है C/A के इक्वल। अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू कितनी थी 1/2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 1 प्लस बीटा की वैल्यू 1 इंटू गामा की वैल्यू -2 प्लस गामा की वैल्यू कितनी है -2 और अल्फा की वैल्यू 1/2। तीनों सारी वैल्यू पुट कर दी। अब C क्या है हमारे पास -5 और A की वैल्यू 2, यानी कि इसको पूरे सॉल्व करके -5/2 आना चाहिए। 1 बन जाए 1/2 प्लस माइनस माइनस 2 बन जाए 2, 2 से 2 कट गया माइनस प्लस माइनस माइनस 1 बन जाए 1 -5/2। इसके अपन कुछ नहीं बनवा लिया, इसके अपन कुछ नहीं बनवा लिया। एलसीएम कितना आ गया 2 1 मल्टीप्लाई 1 क्योंकि 2 के टेबल 2 आता है 1 नंबर पे, -2 मल्टीप्लाई 1 के टेबल 2 आता है 2 नंबर पे, -1 मल्टीप्लाई 2 क्योंकि 1 के टेबल 2 आता है 2 नंबर पे, -5/2। 1 बन जा 1 2 2 या 4 -2 बन जा 2 -5/2। 4 और 2 6 माइनस प्लस हो जाएंगे, 6 में बन गया 5 माइनस का 5/2 इज इक्वल टू आएगा माइनस का 5/2। अगर कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन रह रहा हो, ठीक है, वैसे तो कोई कंफ्यूजन बचेगा नहीं, बहुत प्यार से बता रहे हैं, इजी मेथड है, इससे इजी कोई मेथड नहीं है। और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाए देन यू कैन आस्क विद कमेंट बॉक्स एंड बाय चैट बॉक्स आल्सो। कमेंट बॉक्स जानते हैं वीडियो के नीचे होता है, चैट बॉक्स 9997651189 और व्हाट्सएप नंबर 24 आवर्स प्रेजेंट फॉर ऑल ऑफ यू फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका थर्ड पॉइंट एक और है, एक रिलेशन रह गया उससे और वेरीफाई करना है। थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है, अल्फा बीटा गामा इक्वल होगा किसके D/A के -D/A। अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू वो गामा की वैल्यू -2, डी की वैल्यू कितनी है 2 -2 माइनस ई वाला और ए की वैल्यू 2 2 से 2 कट गया 1 बार प्लस माइनस माइनस 1 बन जा 1 1 बन जा 1 1 बन जा 1 2 से 2 कट गया 1 आ गया माइनस का 1 दोनों वेरीफाई हो गए, वेरीफाइड, ठीक है। जल्दी से नोट करें। इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या करें इसका, x³ - 4x²। x³ - 4x² + 5x। ये क्या है इसमें, अच्छा -2 भी तो है, इसके जीरोस क्या दे रहे हैं 2 1 और 1, तो इसमें तो यार हमारे लिए बहुत छोटा हो गया, जल्दी हो जाएगा, बस वैल्यू पुट करनी है। x³ की जगह क्या रखें एट x = 1, किस वजह से जल्दी हो गया क्योंकि इसने हमें दो ही वैल्यू चेक करनी है, तीसरी वैल्यू अपने आप चेक है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम है। x = 2 पे देखना है तो x का क्यूब है तो 2 का क्यूब हो गया -4x² 4 इंटू x² मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स की जगह 2 -2 2 का क्यूब कितना होता है 8 2 2 = 4 4 2 = 8 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 5 2 10 -2 8 -4 4 16 प्लस 10 -2। इसको इसके साथ वही करेंगे, प्लस प्लस वाले एक साथ प्लस सॉल्व कर लेंगे, माइनस आने से एक साथ प्लस 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 होता है ना 10 और 8 18 माइनस आने से प्लस होता है बट साइन आएगा माइनस का 16 और 2 18 18 से 18 गया 0 वेरीफाई हो गया। तो अब देखना है 8x = 1 पर एट x = 1 x का क्यूब मतलब 1 का क्यूब और -4x² x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 -2 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होगा -4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 बन जा 5 -2 1 4 बन जा 4 प्लस 5 माइनस का 2 भाई माइनस आंसर एक साथ। एक मिनट यहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं है,
1 का क्यूब 1, फिर 4 का स्क्वायर 5 1 5 -2, 5 और 1 6, ठीक है। प्लस प्लस और एक साथ 6 हो गया और माइनस एक साथ 4 और 2 6 हो गया, लेकिन साइन माइनस का 6 में 6 का 0, ये वेरीफाई हो गया। मतलब इसके जीरोस ठीक दे रखे हैं इसने, हमने चेक कर लिया है। अब रिलेशनशिप देखना है जीरोस में और कोएफिशिएंट में, तो वही करेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1, बी की कितनी है 4 माइनस के, सी की वैल्यू 5, कांस्टेंट है माइनस का 2, यानी कि डी की वैल्यू। इसके बाद बस दो क्वेश्चन और है, ऑप्शन कंप्लीट है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहां लिख लेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट माइनस बी अपॉन ए। अल्फा के लिए 2 प्लस बीटा के लिए 1 प्लस गामा के लिए 1, माइनस की जगह माइनस, बी की जगह कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 4, ए की वैल्यू 1, 2 और 1 3 और 1 4, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 अपॉन 1, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 4 इज इक्वल टू 4, वेरीफाइड। इसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। सी का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अल्फा की वैल्यू 2 है, मतलब बीटा की वैल्यू 1 प्लस बीटा की वैल्यू 1 गामा की वैल्यू 1 प्लस गामा की वैल्यू 1 अल्फा की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 5 अपॉन ए की वैल्यू 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2, 5 अपॉन के 1 की कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इसके बाद 2 और 1 3 और 2 5 इज इक्वल टू 5, वेरीफाइड हो गई। अब लास्ट रिलेशन एक और देख लेते हैं, इसको यहाँ देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करने के लिए आपको नोट करने टाइम मिल जाएगा। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू होता है माइनस डी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई गामा की वैल्यू 1, माइनस की जगह माइनस, डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 और ए की वैल्यू 1, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, माइनस प्लस 2 अपॉन 1 कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 2 इज इक्वल टू 2, वेरीफाइड, ठीक है। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन देन यू कैन आस्क एनी टाइम, ओके। और कोई मेथड समझ में अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अब बात इसे नोट करें, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। फर्स्ट थोड़ा सा आपके लिए बड़ा था और उसमें ज्यादा बातें पूछी थी, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे लेकिन समझने इसे भी है, ठीक है। फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। बस सम भी दे रखा है और प्रोडक्ट का सम भी दे रखा है, तीनों चीजें दे रखी हैं, तीन चीजें होती हैं जैसे कि अपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फर्स्ट कंडीशन ये गिवन है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये गिवन है। तो इसके बाद अल्फा बीटा गामा ये गिवन है। इन तीनों के हेल्प से हमें अपनी एक इक्वेशन कंप्लीट बनानी है, प्रिपेयर करनी है क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्रिएट करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू में एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा, अल्फा और बीटा और गामा क्या है, मतलब फर्स्ट जीरोस, सेकंड जीरोस, थर्ड जीरोस, बस वैल्यू पुट करनी है और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा तैयार है। एक्स क्यूब की जगह एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है 2 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा माइनस 7 इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा कितना है माइनस का 14 इज इक्वल टू एक्स क्यूब एज इट इज माइनस 2x स्क्वायर एज इट इज प्लस माइनस माइनस 7x एज इट इज माइनस माइनस प्लस
14। ये आपकी क्यूबिक पॉलिनॉमियल की तैयार हो गया। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन देन यू कैन आस्क एनी टाइम, यू कैन नोट डाउन दिस आफ्टर वी डिस्कस पार्ट थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आल्सो। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये सेकंड वाले से बड़ा है, थर्ड वाले से छोटा है। ठीक है, बट समझना इसे भी ध्यान से ही है। क्या कर रही है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जो हमें पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसके जीरोस हैं a माइनस बी, a और a प्लस बी, तीनों हमें पता है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू a माइनस बी, बीटा की वैल्यू a, अल्फा और गामा की a प्लस बी। तब हमें देन फाइंड a एंड b, a और b की एग्जैक्ट वैल्यू बतानी क्या है, ये a और b किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात जो इसके रिलेशन है कोफिशिएंट का और किसका, जीरोस का, उसका यूज कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए माइनस बी, मतलब फर्स्ट जीरोस, प्लस बीटा की वैल्यू ए है, सेकंड जीरोस, प्लस गामा के बदले ए प्लस बी, थर्ड जीरोस, इज इक्वल टू डी के बदले, डी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि माइनस का 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, अपॉन ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब। ठीक है, a माइनस बी प्लस ए प्लस बी, ए से एक ए यह है, एक ए यह है, एक है, तीनों प्लस क्या, 3a हो गए, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, बी इजिकल टू आ गया माइनस का 1, इधर 3 मल्टीप्लाई किया किसका हो जाएगा, डिवाइड का, a इजिकल टू क्या इतना आ गया, माइनस 1/3। ठीक है, यू कैन राइट डाउन दिस। इसके बाद अब सेकंड वाला भी कैसे लेते हैं, सेकंड वाला लेंगे, थर्ड वाला लेते हैं, अल्फा बीटा गामा इजिकल टू कितना होगा, डी अपॉन ए, डी कितना है 1, फिलहाल डी अपॉन ए लिखते हैं। अल्फा बीटा गामा, अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी, ए माइनस बी, बीटा की वैल्यू ए और गामा की ए प्लस बी, इजिकल टू डी की वैल्यू कितनी है 1 और ए की वैल्यू भी 1। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसमें ए की वैल्यू पुट कर देंगे, पहले इन दोनों में तो फॉर्म लग जाएगा। पहले पहले यहां आगे कर लेते हैं, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इनटू में a इजिकल टू 1। अच्छा एक मिनट, डी अपॉन ए नहीं होता, माइनस डी अपॉन ए होता है, माइनस बनाएगा। इसके बाद a की वैल्यू पुट कर देते हैं, -1/3, -1/3 का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस और बी का स्क्वायर इजिकल टू और इनटू में -1/3 इजिकल टू माइनस का 1। इधर ये मल्टीप्लाई का देखो जो डिवाइड का मतलब कन्वर्ट कर देंगे, और इसका -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू 3 डिवाइड में देखो मल्टीप्लाई का हो गया, और 1 मल्टीप्लाई में डिवाइड का हो गया, तो -1 इंटू 3 अपॉन -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 बचा खाली, यानी हमारे पास आ गया माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू 3, और ये 1/9 प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का। ठीक है, 1/9 इधर प्लस का था, उधर आकर हो गया माइनस का। इसके अपन कुछ नहीं बनवा लिया, एलसीएम आ गया 9, 9 3 जा 27, कि 1 के टेबल 9 आता है 9 नंबर पे, 27 माइनस 1, 27 में से बन गए 26 अपॉन 9 का ए का प्लस का, और माइनस बी स्क्वायर, बी इजिकल टू क्या आ जाएगा, अच्छा इधर आकर माइनस का अंडर रूट -26 अपॉन 9। मतलब ये बी के लिए इमेजिनरी तो नहीं आएगी। ठीक है, फिलहाल इसे नोट करो, आगे भी देखते हैं। हाँ, यहाँ पे यही चीज देखनी थी हमें, ये देखने वाली बात है, यहाँ पर ये इमेजिनरी नहीं आएगा, है ना, अभी हमारा 11th क्लास नहीं है,
ये रूट माइनस के 9th क्लास में आएगा, वो 11th में, अभी नहीं आएगा, इसलिए एक बार फिर से चेक करते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए नहीं होता, क्या होता है? अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी किया है, सेकंड में भी किया है, क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी? -3 है, तो यहाँ से थोड़ा सा चेंज होगा, -3 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस का 3 आएगा, ये 3 मल्टीप्लाई का 3 यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, कितना आएगा? 1। ए की वैल्यू हो जाता है कभी कभी, कोई इशू नहीं है इसमें। ए की वैल्यू आ गई आपकी 1, यहाँ से ए की वैल्यू आएगी आपकी 1। अब यहाँ पे हम ए की जगह 1 पुट करेंगे, 3 यहाँ पे 1 आएगा, जहाँ यहाँ पे हमारे पास हमने 1/3 लिखा था, 1 लिख देंगे, यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ भी 1 है, इधर 1 प्लस का है, और एक मिनट, ये तो माइनस के चल रहा था ना फॉर्मूले की वजह से, क्योंकि क्या होता है? माइनस जी अपॉन है, तो ये माइनस का ही रहेगा, इधर माइनस प्लस का 1 है, इधर हो जाएगा माइनस का 1, बस थोड़ा सा यहाँ से चेंज होगा, तभी हम कह रहे थे माइनस का कैसा आ रहा है? 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1, इधर प्लस का, इधर हो जाएगा माइनस का, माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 -1, माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा √+ -2, ठीक है? एक बार फिर देख लो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। बी की जगह पर हमारे पास अल्फा की जगह ए माइनस बी, प्लस बीटा की जगह ए, प्लस गामा की जगह ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ए वाला एज इट इज, और बी की जगह पर कितना? माइनस का 3, ए की जगह पर 1। अब इसको जब ब्रैकेट खोलेंगे, ए ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये प्लस का, ठीक है, बी माइनस का, ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस, ए और ए 3 हो गए, 3 इज इक्वल टू 3, इधर 3 मल्टीप्लाई का किसका हो जाएगा? डिवाइड का, 3 से 3 कटेगा, कितना आएगा? 1, ए की वैल्यू बना गई, अल्फा बीटा गामा ले लिया हमने, बुक में या कहीं भी है आप देखोगे उन्होंने लिया होगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, उससे भी कर सकते हैं, इससे भी हो जाएगा, अल्फा की जगह ए माइनस बी, बीटा की जगह पर ए, गामा की जगह ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है माइनस डी अपॉन ए। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? कांस्टेंट वैल्यू अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब, यानी कि 1। ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है? आइडेंटिटी हमने 6th क्लास में पढ़ी है, 6 में 7 में कंफर्म पढ़ी होगी, ठीक है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इनटू में ए, -1 एज इट इज, अपॉन के 1 की कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसमें ए की जगह पर सब जगह एक ही वैल्यू पुट कर देंगे, 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इनटू में 1, इधर इससे 1 इनटू 1 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसे छोड़ दो, ज़्यादा -1 ऐसे चलेगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1, इधर 1 प्लस का था, इधर हो जाएगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस माइनस का 2 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2, बी इज इक्वल टू हो जाएगा √2, ठीक है? बस इसमें हमें ए की और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ये हमारा कंप्लीट हो गया है, और इस तरीके से कभी कभी हो जाती है, कोई इशू नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, सबके साथ होता है, ठीक है? कंफ्यूजन यहाँ पे बोलना बी था, लिख किया डी, तो उसकी वजह से हो जाता है, ये चीज आपको एग्जाम में ध्यान रखनी है, इस तरह की मिस्टेक आपके साथ एग्जाम में नहीं हो, जिससे हमने आपका अपने क्वेश्चन रीचेक किया, क्योंकि कैसे हमें यहाँ पे इमेजिनरी से रूट ने वैल्यू माइनस की आ रही है, वहीं आपको कंफ्यूजन हो जाना चाहिए, जैसे हमें कंफ्यूजन हो गया। अगर ऐसा कुछ कभी भी होता है तो आप क्वेश्चन फिर से रीचेक करें, कहीं कोई फॉर्मूले में मिस्टेक तो नहीं हो गई, कहीं कोई छोटी मोटी वैसी मिस्टेक तो नहीं हो गई। एग्जाम में पेपर होने के बाद आपको क्वेश्चन 2 से 3 बार चेक करना है, इतना टाइम आपको स्टार्टिंग से लेके चलना है, स्टार्टिंग से स्पीड बना के चलनी है, ठीक है? स्पीड इतनी बना के चलो कि आपको 15 से 20 मिनट कम से कम कॉपी चेक करने के मिल जाए, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और क्वेश्चन नंबर आपका 3rd के साथ में आपका चैप्टर पॉलिनोमियल्स कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी आज ही स्टार्ट करेंगे और जल्दी से इसे देखिए, इसके बाद 3rd चैप्टर बात करते हैं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 3rd।